हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो आप जान लीजिए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, आप पढ़े होंगे कभी द्विघात बहुपद। क्या पढ़े होंगे दोस्तों? द्विघात बहुपद। ध्यान समझिएगा, द्विघात बहुपद। और हम पढ़ने क्या वाले हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये दोनों सेम ही हैं, तो हाँ दोस्तों, ये दोनों लगभग सेम ही है। थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन थोड़ा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं। लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ध्यान समझिएगा, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, हम क्या बता रहे हैं? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, विस्तारित रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? यह भी यही होता है, ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन इसके बराबर में सिर्फ क्या रहता है? 0 रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही सा अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और ये हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और बातें जान लीजिए आप। इसमें देखिए, द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, इसमें a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं रहता है। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बातें आप समझ रहे हैं। a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर यहाँ पर हम a का मान 0 रख रहे हैं और यहाँ पर भी a का मान 0 रख रहे हैं, तो a में x² से गुणा होगा, सॉरी 0 में x² से गुणा होगा। तो आप जानते हैं कि 0 किसी भी नंबर में गुणा होता है तो क्या होता है? वो सभी को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तो x² को किस में कन्वर्ट कर देगा? 0 में। तो 0 हो जाएगा, तो देखिए, तो यहाँ द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद नहीं हो जाएगा, रेखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये भी रेखिक समीकरण हो जाएगा। इसीलिए आपको बता रहे हैं क्या चीज की, ये द्विघात समीकरण के में जो होता है ना, ax², तो यहाँ पर a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। यही आपको बता रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब ध्यान से देखिए, तो हम समझ गए कि यहाँ पर क्या चीज, a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब बेसिक बातें थी। और कुछ देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर a, b और c जो है, सी, ये वास्तविक संख्याएं होती है। कौन सी संख्याएं होती है? वास्तविक संख्याएं। ध्यान समझिएगा दोस्तों, वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? तो रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, देखिए ए बी सी, इसमें भी ए बी सी और इसमें भी ए बी सी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। आप जानते हैं ना वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं इस तरह भी बोल सकते हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। हम समझ गए क्या चीज, कि यहाँ परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। यहाँ पर भी परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसमें भी सेम उसी तरह। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है, जहां ए बी सी के स्थान पे वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, और a का मान 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। ये बेसिक बातें थी। अब समझिए, इसमें x का मान जब हम ज्ञात करेंगे ना, इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, तो x भी जो होगा ना, x भी, वो भी वास्तविक संख्या होगा। x भी जो, x का वैल्यू जो आएगा, x का वैल्यू जो भी आए, x का वैल्यू वो भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी बातें थी। अब देखिए, हमको पढ़ना क्या है? तो हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो इतनी बातें हमें समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है, और a का मान 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद समझिएगा कुछ और पॉइंट। यहाँ पर हम बोले हैं कि a का मान 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, यानी b और c का मान 0 के बराबर हो सकता है। a और b का मान, सॉरी, b और c का मान 0 के बराबर हो सकता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए 2x² प्लस 2 द्विघात समीकरण है, तो आप बोलिएगा क्या चीज की द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि ये कैसे द्विघात समीकरण इसे बोलेंगे, ये तो इस रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, इस रूप में हम इसे लिख कर दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिख दिए? 2x²। ठीक है, और 0x लिख दिए। क्या लिख दिए? 0x। अगर b के 0 इसके स्थान पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम 0x लिख सकते हैं। प्लस c, सॉरी, प्लस में
क्या है 2, तो 2 लिख दिए। ठीक है, सी को अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अचर बहुपद। तो ये क्या है देखिए, तो इस रूप में हो गया, इस रूप में हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। अगर हम आपसे बोल दे कि ये द्विघात समीकरण है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। सी के स्थान पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 0 रख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये द्विघात समीकरण है। इतनी बातें आप समझ गए। यानी हम यहाँ क्या सीखे, क्या हमको सीखने को मिला कि बी और सी के स्थान पे 0 रह सकता है, लेकिन ए के स्थान पे कभी भी 0 नहीं रहेगा, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ गए। अब ध्यान से समझिएगा, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन समझने से पहले और कुछ बेसिक बातें हैं जिसे आपको जान ही लेना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान समझिए, हमारे पढ़ाने का मकसद एक ही है कि आपके दिल में कोई भी प्रश्न ना उत्पन्न हो। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपका बेसिक ठीक होना चाहिए, उसके बाद तो हम देख ही लेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। एक नंबर क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन दिया है, 8 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 8 क्वेश्चन दिया है, तो 8 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जांच कर कर सिर्फ बताना है कि हाँ द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, इसको हम हल करेंगे। ठीक है, हल करने के बाद अगर ये इस रूप में दिखाई दिया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में दिखाई दिया तो बोलेंगे क्या चीज की द्विघात समीकरण है, और नहीं दिया तो क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ रहे हैं आप, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेकिन इसको भी हल करेंगे, तो देखिए हल करेंगे तो कितना प्रॉब्लम आएगा हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम कुछ और थोड़ा सा बेसिक बातें बता रहे हैं। अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा बेसिक बातें देखिए दोस्तों ध्यान से। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और प्लस गुणे प्लस क्या होता है, तो प्लस ही होता है। माइनस गुणे प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। प्लस गुणे माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, ये सब छोटी कक्षा में पढ़ना है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब समझिए, ये तो हम समझ गए कि अगर माइनस से प्लस में गुणा होगा तो माइनस, प्लस में माइनस से गुणा होगा तो माइनस, सेम चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस होगा, सेम चिन्ह का गुणा होगा प्लस, अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें थी। अब समझिए, हम जब गुणा करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, यही प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिएगा दोस्तों, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो हम बताते रहेंगे। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समीकरण दिया है दोस्तों, क्या चीज, x+1, क्या दिया है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या चीज, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको जांच कर कर बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, यही बताना है। तो सबसे पहले हम इसका हल करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो देख रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम किस पर तोड़ेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। ठीक है, इसको तोड़ दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और इस साइड भी इस कोष्ठ को हटाएंगे तो इससे गुणा होगा, जब कोष्ठ हटाएंगे ना तो इससे इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। तो ये देखिए, तो किसमें प्लस में है, इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 2x, और इसमें गुणा होगा तो माइनस में 6। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। एक्स का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2 में 1 से गुणा होगा 2x, और फिर 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब 2x है यहाँ पर 2x माइनस में 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप चाहते हैं तो इसको इससे काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बराबर के इस साइड है प्लस में, और ये बराबर के इस साइड है माइनस, सॉरी प्लस में है, दोनों सेम है तो कर सकता है। अगर नहीं काटना चाहते हैं तो हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं जांच करने के लिए सभी को उस साइड से इधर लाएंगे। ठीक है, जब लाएंगे तो देखिए वो ऑटोमेटिक कट घट जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो था उसको हमने उतार दिया है, इसको जब उस साइड से इस साइड ला रहे हैं तो इधर ये देखिए तो प्लस में है तो आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये किस में है तो ये माइनस में है, ये आएगा इस साइड तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 0। ठीक है दोस्तों, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा तो क्या चीज 0, 0 लिखते नहीं है, या आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, 0x लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में माइनस में अलग अलग चिन्ह का रहता है तो घटता है। ठीक है, प्लस में 6 बराबर 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 0x और 1 और 6 जुटेगा तो क्या कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो लिखेंगे यह, क्या लिखेंगे दोस्तों, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
के रूप में है। रूप में है कि नहीं उसके? देखिए दोस्तों, देखकर बताइए। ये जो है हमने सॉल्व किया, ये इस रूप में है तो लिखेंगे क्या चीज है, इसलिए लिखेंगे क्या चीज कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है। एक क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ गए? समझ रहे हैं ना आप? एक नंबर क्वेश्चन को हम बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम 2 नंबर क्वेश्चन का भी जांच करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन जांच कर बताएंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है होगा। तो अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम पूरा बेसिक से बता रहे हैं आपको, ताकि आपको आगे चलकर भविष्य में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें सिर्फ जांच कर दिखाना ही है, हमें कुछ नहीं करना है। x² 2x बराबर माइनस में 2 है इंटू 3 माइनस x है। ठीक है दोस्तों, इसका भी जांच कर दिखाना है। तो देखिए, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो इसे जो कहते हैं उतार देते हैं, जैसे कहते हैं ऐसा, और इससे गुणा करेंगे। तो देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस में प्लस से गुणा होगा, अभी आपको बताए थे। तो क्या हो जाता है माइनस, 2 में 3 से गुणा होगा 6, माइनस से माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, और 2 में 1 से गुणा होगा तो 2x। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि इससे ये कट जाएगा, तो नहीं कटेगा, ये भी प्लस में रहता तो काट देते। ठीक है, अब द्विघात समीकरण में है या नहीं जांच करने के लिए सभी को उस साइड से इधर लाएंगे। x² माइनस में 2x पहले से है तो इसको लिख दिए हैं, इसको इस साइड से लाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इसको लाएंगे तो ये किस में है प्लस में, तो किस में हो जाएगा माइनस में 2x बराबर 0। अब देखिए x², ये दोनों सेम चिन्ह का हो गया तो जुट जाएगा माइनस में 4x और प्लस में 6। ठीक है, ये अचर बहुपद है, ये सभी चर बहुपद है। ठीक है, बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो ये लिखेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। ठीक है दोस्तों, है ना, दिखाई दे रहा है आपको? है तो लिखेंगे इसलिए क्या चीज, x² माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस x एक द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ रहे हैं? चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ जांच कर दिखाते जाना है कि कौन है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, x-2 इंटू x+1। ठीक है, और यहाँ पर x-1 इंटू x+3, यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, इससे पहले इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए, तो x में 1 से गुणा होगा तो x² हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो 1 में 1 से गुणा होगा तो प्लस में 1x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आप लिखे या मत लिखे कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम x लिख दिए, यानी यहाँ 1x है। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में है प्लस में, तो माइनस हो जाएगा 2x, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार इसका भी गुणा करेंगे तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो x², फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 3x। ठीक है दोस्तों, इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में x, और इससे इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 3। आप चाहेंगे तो x² से x² को काट सकते हैं। ठीक है, x² से x² को काट सकते हैं, लेकिन नहीं काटिएगा तो इस साइड लाइए, इस साइड लाएंगे तो x² है प्लस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। ठीक है, एक ही जाति का है, तो ये माइनस में है, माइनस में 1x और प्लस में 1x और माइनस में 2x, अलग अलग चिन्ह का है तो घटेगा तो माइनस में x बचेगा और माइनस में 2। ठीक है, यहाँ पर x² है तो x², ये दोनों क्या है अलग अलग चिन्ह का है तो यहाँ पर भी घटेगा तो प्लस में 2x माइनस 3। अब इसको उस साइड से ला रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इस साइड जो भी है उसको जो कहते हैं लिख दिए, इसको जब लाएंगे इधर तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में x²। ठीक है, इसको लाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में 2x, क्योंकि इस साइड किस में है, प्लस में। इसको लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 0। अब देखिए, इससे ये घट जाएगा, घटेगा ना, घट गया। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों सेम है तो ये जुट जाएगा माइनस में 3x। ठीक है, और ये दोनों क्या हो, अलग अलग चिन्ह का है तो घटेगा तो 1 बचेगा प्लस में बराबर 0। क्या ये आपको लिखेंगे, यह क्या लिखेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है ना दोस्तों? आप सोच रहे हैं क्या चीज, क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम 0x² लिख सकते हैं?
हम बोल रहे हैं आपको कि ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है। तो देखिए तो वो उस रूप में नहीं है, तो क्या बोल देंगे, क्या चीज कि ये द्विघात समीकरण के रूप में ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए क्या चीज एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ गए। अब देखिए हम इतनी बातें समझ रहे हैं, देखिए अभी तक 2 ठो क्वेश्चन बनाए थे, उसमें क्या चीज ये दोनों द्विघात समीकरण था और ये नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसी प्रकार से इन सभी का जांच करना है, ठीक है दोस्तों, तो आप जांच कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको क्या करेंगे बता देंगे। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इसमें क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। देखिए दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। एक आयत का आकार का भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। पहले आप आयत समझते हैं ना, आयत किसे कहते हैं बताइए, आयत किसे कहते हैं दोस्तों? वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ये क्या है, आयत है, ठीक है। तो ये आयत की लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है दोस्तों। आप इतनी बातें समझ रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। आयत के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। देखिए अगर आप आयत के इस बिंदु से लेके, ठीक है, यहाँ माप लिए और यहाँ माप लिए और फिर से इस कोने पर और फिर से जहां शुरू किए थे यहाँ माप लिए, जैसे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड के इस साइड से लेकर हम इसको माप लेते हैं और इसको माप लिए, फिर इसको माप लिए, फिर इसको माप लिए। इन सभी का माप जो भी हो और इसको जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप निकलेगा। क्या निकलेगा दोस्तों? परिमाप निकलेगा। और क्षेत्रफल क्या होता है, जितना जगह छेकता है, मतलब बोर्ड हमारा कितना जगह छेका है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझ गए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये क्या है, लंबाई है, क्या है दोस्तों, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब इस एरिया दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बोला है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, क्षेत्र की लंबाई जो है ये दोस्तों, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई जो भी हो, चौड़ाई जो भी हो उसके चौड़ाई के 2 गुने से ये क्या है, एक अधिक है। अगर हम आपसे बोल दे कि चौड़ाई क्या है, 5 मीटर है, अगर हम आपसे बोले कि चौड़ाई 5 मीटर है तो लंबाई पहले क्या होगी, इसके 2 गुना होगी। तो 5 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 10, और एक अधिक तो एक अधिक जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, लंबाई 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अगर हम आपसे बोले कि चौड़ाई जो है 10 है, चौड़ाई कितना मीटर है, 10 मीटर है, तो बोलेंगे कि तब लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितना होगा, तो 10 का 2 गुना 20 और एक अधिक तो एक जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, 21 हो जाएगा। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अगर हम आपसे बोल दे, क्या चीज दोस्तों, ध्यान समझिएगा, अगर हम आपसे बोल दे कि चौड़ाई जो है x है, चौड़ाई जो है x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे, इसका 2 गुना, तो 2 गुना 2x हो जाएगा, और एक अधिक बोल रहा है तो एक अधिक कर देंगे, ठीक है। ये बहुत छोटी बातें हैं। अब हम इसको देखिए किस तरह बनाते हैं, मानेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ध्यान समझिएगा, चौड़ाई x मीटर है, ठीक है दोस्तों। हम क्या माने हैं, ये x है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, x, ठीक है। हम माने हैं कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें समझ रहे हैं। तो इसलिए लंबाई जो होगा, लंबाई जो होगा कितना हो जाएगा, पहले तो चौड़ाई का 2 गुना लंबाई होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई कितना है, x, तो इसका 2 गुना 2x और एक अधिक तो एक को जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। अब हम आपसे बोल रहे हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न से क्या देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न से यही देख रहे हैं, क्या चीज, कि क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया है, तो
528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। अब हम आपसे बोलेंगे कि क्षेत्रफल किसी आयत का कब निकलता है, बताइए कब निकलता है? जब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करते हैं तो क्या निकलता है? क्षेत्रफल निकलता है। अगर हम लंबाई का चौड़ाई में गुणा करते हैं तो क्या निकलता है दोस्तों? क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया है 528, यानी 528 कब आया होगा, ध्यान समझिएगा। 528 कब आया होगा? जब लंबाई का चौड़ाई में गुणा हुआ होगा। तो लंबाई कितना है? 2x + 1 है, और चौड़ाई कितना है? 1 से। इसमें गुणा हुआ होगा तो कितना आया होगा? 528 आया है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं? अब समझिए, इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में 1 से गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा? 1x, तो 1 लिखते नहीं है। ठीक है, बराबर में क्या बचा? 528। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ रहे हैं? आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2x² है तो 2x² कर दीजिए। ठीक है, प्लस तो प्लस x, और इसको उस साइड से इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस में हो जाएगा? क्योंकि उस साइड किस में है? प्लस में है। और बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि हमें इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए शुरू वाले को अंत में गुणा करते हैं। ठीक है, शुरू वाला जो है उसको अंत में गुणा करते हैं। तो 2 में 528 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा? तो 1056। कितना होगा? 1056 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1056 हो जाएगा तो 1056 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हमारा जो भी दो नंबर बनेगा उसको जोड़ने घटाने के बाद इतना लाते हैं, और फिर गुणा करने के बाद 1056 लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, 1056 का फैक्टर कर रहे हैं, कितना हो जाएगा देखते रहिए सिर्फ बोर्ड पे। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12। ठीक है, 2 से 33, फिर 3 से कटेगा, 11 तिया 33। ठीक है, तो इसी में कितना नंबर आया? देखिए तो ये सब नंबर आया है, इसी को हम किसी में गुणा कर लेंगे, और क्या ऐसा दो नंबर ऐसा बनाएंगे जिसको जोड़ने घटाने के बाद प्लस में x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो देखिए, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 2 से गुणा कर लिए 16, 16 में 2 से गुणा कर दिए 32, और इसमें गुणा कर दिए तो क्या बना? 32 और 33, एक नंबर 33 बना, एक नंबर 32 बना। ठीक है दोस्तों, 2 ठो नंबर बन गया। अब इसको जोड़ने घटाने के बाद इतना लाना है तो आ जाएगा, और गुणा करने के बाद भी 1056 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x² है तो 2x², माइनस में लिख दिए 32x, और प्लस में 33x। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हो जाएगा? ये दोनों अलग अलग चिन्ह का है, अलग अलग चिन्ह का है तो घटेगा। जैसा हम आपसे बोल दे कि माइनस में 4, प्लस में 5, क्या हो जाएगा? प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों प्लस में 1 हो जाएगा? क्योंकि अलग अलग चिन्ह का रहता है तो घटता है। तो इस तरह ये भी है, देखिए ये दोनों घट कर कितना हो जाएगा? फिर ये घट कर कितना हो जाएगा? तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1056 हो जाएगा। माइनस में 528 है तो माइनस में 528 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, अब कॉमन लेंगे हम यहाँ से। देखिए कॉमन किस तरह लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तो इन दो, ये क्या है? 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 2 के पारा में 32 आता है। कितने टाइम में? 16 मर्त में। ठीक है, 16 मर्त में 32 आता है, और इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो 2 कॉमन ले लिए, और दोनों में x है तो x कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? देखिए तो सिर्फ x बचेगा, क्योंकि यहाँ का 2 आ गया है, x² है तो 1x यहाँ आ गया तो x बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज? 16 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन होगा? 33 कॉमन होगा। इसमें x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, x को 1 से लिख देंगे माइनस, और यहाँ पर क्या चीज? 16। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए, अगर 33 में फिर 16 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 528। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो समझिए हम सही रास्ते पर है। अगर नहीं रहता, अगर चिन्ह भी थोड़ा सा भी अलग रहता ना तो समझिए हमारा गलत है। ठीक है, इसे हम मिटा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से हम समझा सके। ठीक, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा सके। आप समझिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इन दोनों, ये दोनों सेम है, अगर यहाँ प्लस भी आ गया होता ना तो आपका गलत रहता। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? ध्यान समझिए, ये भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x - 16 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मतलब कोई बोलता है इन दोनों के बदले में एक बार लिख दीजिए, तो वही बात हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? इसको लिखते हैं 2x + 33, 2x + 33 लिख दिए, और बराबर में क्या चीज? 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या कीजिएगा? ध्यान समझिएगा, यहाँ से क्या करेंगे? x - 16 बराबर 0 करेंगे
तथा 2x प्लस 33 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 16 हो जाएगा। इसको जब इस साइड भेजिएगा ना तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तथा यहाँ से क्या होगा 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 33, अगर x बराबर पूछे तो माइनस में 33/2। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ रहे हैं। अब देखिए लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर -33 अमान्य है, जो इसमें माइनस में आएगा उसको नहीं मानेंगे हम, ठीक है, अमान्य है, इसीलिए लिखेंगे क्या चीज, अमान्य है। x बराबर -33/2 अमान्य है। अतः ध्यान समझिए, अतः दोस्तों, अतः क्या लिखेंगे, भूखंड की, अतः भूखंड की चौड़ाई बराबर, भूखंड की चौड़ाई जो है, चौड़ाई को क्या माने हैं x कितना आया है हमारा, x देखिए तो 16 आया है तो 16 मीटर। ठीक है, अतः भूखंड की चौड़ाई कितना है 16 मीटर, और लंबाई कितना है, ध्यान समझिए, लंबाई तथा लंबाई भी आप लिख सकते हैं, लंबाई कितना है तो लंबाई बराबर क्या है 2x प्लस 1, 2 तो 2 और x का वैल्यू कितना हम प्राप्त किए हैं 16 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 16 दूना 32 और 1 33 मीटर। यानी देखिए तो हम लंबाई भी ज्ञात कर चुके हैं, चौड़ाई भी ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए लंबाई जो है, देखिए तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, 16 का दुगुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 32, और 32 में एक जोड़िएगा मतलब एक अधिक तो कितना हो जाएगा 33। यही तो क्वेश्चन में बोल रहा था कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। ठीक है, आप समझ गए। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ध्यान समझते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आप समझते हैं ना, पॉजिटिव नंबर, जैसे प्लस में जो हो, जैसे हम लिख दिए 1 2 3 4 5, ये सभी क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, 2 क्रमागत, अब एक और शब्द है क्रमागत। क्रमागत का अर्थ क्या होता है, ध्यान समझिएगा, क्रम के अनुसार, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 10 के बाद 11। ठीक है, ये सब क्रमागत हो गया। ठीक है, 1 के बाद 1, ये सब क्रमागत संख्याएं हैं, लगातार संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है। अगर हम आपसे बोल दे, ध्यान समझिएगा, अगर हम आपसे बोल दे कि 2 का, जैसे हम आपको नंबर लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7, ये सब नंबर लिखे थे, तो देखिए तो प्रत्येक में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, इसमें भी कितना 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, सभी में कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, 1 1 बढ़ता जा रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या चीज, अगर संख्याएं क्रमागत होती है, क्रमागत होती है तो 1 के बाद 1 की वृद्धि होती जाती है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी बताइए, x प्लस 1 होगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, x प्लस 1 होगी अगली संख्या। देखिए तो ये अगर हम x मान रहे हैं तो अगली क्या है x प्लस 1 है, इसको अगर हम x मान रहे हैं तो अगली क्या है x प्लस 1 है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो उसकी अगली प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है आपको, इतनी बातें समझ रहे हैं ना। तो हम यहाँ सीख चुके हैं कि एक संख्या अगर x होगी तो अगली पूर्णांक क्या हो जाएगी x प्लस 1, वो भी किस क्रम में हो, क्रमागत क्रम में हो तब। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ गए। अब हम इसको बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। तो हम मानेंगे कि माना कि पहला पूर्णांक 1 से, माना कि पहला पूर्णांक क्या है दोस्तों, माना कि पहला पूर्णांक 1 से। ठीक है, हम मान लिए माना कि पहला पूर्णांक क्या है 1 से, पहला धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर क्या छूट गया है धनात्मक, आप लिख लीजिएगा, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक 1 से, इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बोलिए क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब समझिए प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है क्या चीज कि इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 2 नंबर मतलब कितने भी नंबर का गुणा करने के बाद जो परिणाम मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, जो फल मिलता है, उसे को गुणनफल बोलते हैं। तो एक x है और दूसरी क्या है x प्लस 1 है। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है 306। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में x बराबर में क्या है 306। ठीक है, अब क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस x, इसको उस साइड से इधर लाएंगे तो माइनस में 306 हो जाएगा बराबर में 0। समझ रहे हैं ना, ध्यान समझिए। यहाँ पर एक जी हम कहते हैं इसको उतार दिए हैं, 306 को उस साइड से इधर लाए हैं तो माइनस में हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 है तो समझिए इससे इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 306 में 1 से गुणा होगा तो 306 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद जो भी बचेगा उसको जोड़ने घटाने के बाद इतना लाना है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ रहे हैं, ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से 17 तिया 51, 3 दूना 6,
और क्षेत्रीय 18, 18 और 17, देखिए तो 18 में से 17 माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, 1 से ना, तो समझिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 को दिखाते नहीं है, तो इसका हम फैक्टर कर देंगे कितने में, बोलिए कितने में करेंगे, 18 और 17 में, 18 और 17 में, मतलब एक 18x होगा, एक 17x होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन किसको प्लस में रखेंगे, किसको माइनस में रखेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या कर दे रहे हैं, हमको प्लस में यहाँ पर बचाना है, तो बड़े वाले को प्लस में लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस में 17x लिख दिए और प्लस में क्या लिख दिया, 18x। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं इतनी बात। यहाँ पर क्या लिखे हैं, 18x, माइनस में 306 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, हम इसका फैक्टर कर चुके हैं। फिर ये अलग अलग चिन्ह का है, घटेगा तो प्लस में 1x बच जाएगा और गुणा होगा तो क्या होगा, 306 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स है तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस यहाँ पर क्या बचा, 17। ठीक है, यहाँ से क्या चीज, 18 कॉमन लेंगे, 18 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक्स और माइनस में क्या चीज, 17 बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ रहे हैं आप, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के बदले में 1 लिख देंगे, तो x माइनस 17 लिख दिए और एक क्या होगा, x प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या चीज, 0। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप समझ गए, अब ध्यान समझिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार करेंगे क्या चीज कि x माइनस 17 बराबर 0 तथा एक बार x प्लस 18 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये दोनों 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 17, क्यों प्लस में 17 हो गया, क्योंकि माइनस में है, यहाँ पर x बराबर का हो जाएगा माइनस में 18। ठीक है, तो हम बोले थे कि आपसे कि जो माइनस में आता है उसको अमान्य लिखा जाता है, लिखेंगे चूंकि x बराबर माइनस 18 अमान्य है, क्या है दोस्तों, अमान्य है, उसको नहीं मानेंगे, अमान्य है, चूंकि x बराबर माइनस 18 अमान्य है। अतः पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, बताइए तो क्या माने हैं, पूर्णांक x बराबर कितना हो जाएगा, 17। ठीक है दोस्तों, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा बताइए, x प्लस 1, x प्लस 1 हो जाएगा, x कितना है हमारा, 17 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। हम माइनस वाले को नहीं लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप इतनी बातें। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, ये आपको समझ में आ गया है ना।